आपने कभी एक अजीब सी बात नोटिस किया है? कभी कभी एक पर्सन के पास बहुत कम पैसा होता है, फिर भी वो कुछ सालों के बाद फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है। और दूसरे और एक पर्सन है जिसके पास अच्छी खासी तो इनकम है, फिर भी वो पैसों के लेकर हमेशा टेंशन में रहता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, प्रॉब्लम हमेशा इनकम की नहीं होती, कभी कभी प्रॉब्लम होती है मनी को देखने की तरीके से। और मैं आज आपको रिच और पुअर माइंडसेट के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, जो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है। वीडियो के एंड तक आपको एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर खुद मिल जाएगा, मैं पैसा कमा रहा हूँ या पैसा मुझे कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, रिच माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास लग्जरी कार है या एक्सपेंसिव क्लॉथेस है या आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपया है। और पुअर माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि कोई फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग है, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन और माइंडसेट दोनों अलग चीज है। मान लीजिए एक पर्सन के पास बहुत कम पैसा है, फिर भी उसका माइंडसेट अगर ग्रोथ ओरिएंटेशन है, वो इंसान जरूर ग्रो करेगा। और दूसरी तरफ और एक इंसान जिसके पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन वो हर एक डिसीजन को एक इनसिक्योरिटी और एक फियर के साथ लेता है। ये इंसान एक्चुअली में ग्रो कर पाएगा या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना। इसलिए यहाँ रिच पर्सन और रिच बनता है और पुअर पर्सन और ही पुअर बनता है। चलिए हम डिफरेंस समझते हैं, एक पुअर माइंडसेट का और एक रिच माइंडसेट का। पुअर माइंडसेट में एक कॉमन थॉट होता है, पैसा मिल गया अब उसको स्पेंड करना है। और जो ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट पर्सन होता है, वो खुद से पूछता है इस पैसों को मैं कहाँ यूज करूँ जिससे मुझे फ्यूचर में भी फाइनेंशियली बेनिफिट हो। डिफरेंस छोटा लग सकता है, लेकिन यही से ही गेम चेंज होता है। मान लीजिए एक पर्सन को 10,000 रुपए मिले और वो मिलते ही पूरा का पूरा खर्च कर दिया। अदर साइड में दूसरे पर्सन को भी 10,000 रुपए मिले, पर वो पूरा का पूरा खर्च नहीं किया, उसे डिवाइड किया, थोड़ा नीड के लिए, थोड़ा सेविंग्स के लिए और थोड़ा फ्यूचर गोल के लिए। अमाउंट तो सेम है, लेकिन डिसीजन मेकिंग अलग है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। आप सोच रहे होंगे क्या रिच माइंडसेट का सीक्रेट सेविंग है? नॉट एग्जैक्टली। रिच माइंडसेट का रियल फाउंडेशन है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हर चीज जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जरूरी नहीं इमीडिएटली आपको वो बाय करनी ही पड़े। कभी कभी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है I can buy it, but I do not need it right now। ये लाइन सिंपल है, लेकिन इसी हैबिट की वजह से एक पर्सन ग्रेजुअली अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी देना सीखता है और दूसरा पर्सन हर बार प्रेजेंट की इंस्टेंट हैप्पीनेस को चूज करता है। अब मान लो इसी के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आ गया, पुअर माइंडसेट क्या बोल सकता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कभी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकता। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट इंसान इसके ऊपर क्या सोचेगा, वो सोचता है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। नोटिस करो, सिचुएशन भी सेम है और प्रॉब्लम भी सेम है, लेकिन थिंकिंग चेंज हो गया। और जब थिंकिंग चेंज होता है तो सॉल्यूशन ढूंढने की डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। लेकिन एक मीथ को तोड़ना जरूरी है, रिच माइंडसेट वाले लोग कभी मनी मिस्टेक नहीं करते, बिल्कुल नहीं, वो भी मिस्टेक करते हैं। कभी रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन होता है, कभी अननेसेसरी स्पेंडिंग होता है, तो कभी लॉस भी हो सकता है। लेकिन डिफरेंस ये है, वो मिस्टेक को आइडेंटिटी नहीं बनाते। एक मिस्टेक के बाद वो ये नहीं सोचते अरे मैं तो यूजलेस हूँ। इसके जगह वो सोचते हैं मुझे ये सीखना चाहिए ताकि ये मिस्टेक दोबारा ना हो। और यही लर्निंग माइंडसेट लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल हो सकता है। अब आते हैं सबसे डेंजरियस पॉइंट में। पुअर मनी माइंडसेट का सबसे डेंजरियस थॉट यही नहीं है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा कम है। सबसे डेंजरियस थॉट है मेरे पास पैसा कम है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि जब आप ये बिलीव करने लगते हो तो आप अपॉर्चुनिटीज को भी नोटिस करना कम कर सकते हो, आप सीखना भी स्टॉप कर सकते हो, स्किल इम्प्रूव करना भी बंद कर सकते हो और फाइनेंशियली प्लानिंग को अवॉइड कर सकते हो। तो माइंडसेट एक मैजिक है, अगर आप माइंडसेट चेंज कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये एक बड़ा पहाड़ तोड़ने का काम नहीं है, ये एक सिंपल सा काम है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन असली ट्विस्ट अब ये है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा आ जाए और आप बहुत रिच बन जाओ,
तो क्या आप अपने पैसा को ठीक मैनेज कर सकते हो? अगर आप मैनेज कर सकते हो तो पैसा आपके पास जरूर आएगा। तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ, क्या आप आज से ही आपके माइंड से चेंज कर सकते हो? अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो, जिससे मुझे हिम्मत मिले और आपको ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ।